पाकिस्तान का दिल शहर लाहौर मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम और आज़ादारी का पुराना और बड़ा मरकज है। इस शहर में कसरत से इमाम बारगाहें मौजूद हैं। पूरा साल लाखों मजालिस अज़ा मुनक़िद होती हैं और हज़ारों जुलूस बरामद होते हैं। जब इस शहर के बड़े मराकज़ आज़ादारी का तज़किरा हो तो जो नाम जहन में आते हैं उनमें से एक पांडू स्ट्रीट भी है। शहर के मरकजी और मसरूफ इलाके कृष्ण नगर इस्लामपुरा में वाक़े ये इमाम बारगाह क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद कायम की गई। कृष्ण नगर तक़सीम हिंद और क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदू अक्सरियती इलाका था। जब हिंदू यहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान चले गए तो मुसलमान मुहाजिरीन यहाँ आबाद। इन्हीं मुहाजिरीन में सैयद मोहम्मद नकवी भी थे, जो हिंदुस्तान में सादात के मारूफ मरकज अमरोहा से हिजरत करके लाहौर तशरीफ लाए थे। नकवी साहब ने यहाँ आते ही इमाम बारगाह अज़ाखाना की तामीर की जदोजहद शुरू कर दी। इमाम बारगाह और जुलूसों के लिए इंतजामिया से मुज़ाकरात का आगाज किया गया। 1948 में कृष्ण नगर के अंदर पहली मरतबा जुलूस-ए ज़ुल्जनाह बरामद किया गया, जिस पर मुखालफिन और गवर्नमेंट ने रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन कानूनी जदोजहद के बाद 1949 में 9 मुहर्रम के जुलूस का लाइसेंस हासिल कर लिया गया, जो आज भी पूरी शान शौकत से बरामद होता है। अज़ाखाना पांडू स्ट्रीट में मुहर्रम का चांद निकलते ही अज़ादारी का सिलसिला शुरू हो जाता है और सारा साल जारी रहता है। अशरा मुहर्रमुल हराम बड़ी शान शौकत से मुनक़िद किया जाता है, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा और ज़ाकिरीन को मदऊ किया जाता है। 2 मुहर्रमुल हराम से दौरान अशरा ज़ियारात की बरामदगी का सिलसिला शुरू होता है। 9 मुहर्रमुल हराम को पाकिस्तान का मरकजी जुलूस अज़ा मुनक़िद होता है, जिसकी मजलिस अज़ा सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है और 10 बजे जुलूस बरामद होता है, जो अपने मुक़र्रर करदा रास्तों आलमगीर रोड, मेन बाजार इस्लामपुरा, सेक्रेटेरिएट, अनारकली, जैन मंदिर होते हुए रात 12 बजे अज़ाखाना में इख्तिताम पजीर होता है। पांडू स्ट्रीट में बरामद होने वाली शबीह ज़ुल्जना एक मुमताज हैसियत रखती है। सैयद मोहम्मद नकवी मरहूम ने ज़ुल्जना के लिए घोड़ों की एक खास नस्ल नकरा का इंतखाब किया। आज तक नकरा नस्ल का घोड़ा ही ज़ुल्जना की शबीह बनता है। यह नस्ल पाकिस्तान में बहुत कम पाई जाती है, जिसे तलाश करना दुश्वार है। अशरा अरबईन 11 से 20 सफर तक मुनक़िद होता है, जिसके दौरान 13 सफर को जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, 17 सफर को इमाम अली रजा और 20 सफर को चिहलम का जुलूस बरामद होता है। अयाम अज़ा का अलविदाई जुलूस 8 रबीउल अव्वल अपनी तारीखी मिसाल का हामिल है। मजलिस सुबह 7 बजे शुरू होती है और शाम 4:30 बजे जुलूस बरामद होता है और रात में करबला गामेशा इख्तिताम पजीर होता है। इसके अलावा 14 मासूमीन के ज़हूर के जश्न और शहादतों के सोग की मखसूस तारीखों में जुलूस का इनेकाद किया जाता है। अज़ाखाना पांडू स्ट्रीट को कई बार दहशतगर्दों की जानिब से धमाकों की भी धमकियां मौसूल होती रही, लेकिन जहालत को मात देते हुए अज़ाखाना पांडू स्ट्रीट की 2 इमारतें, एक जनाना और एक मर्दाना इमारत आज भी मौजूद हैं। अज़ाखाना पांडू स्ट्रीट को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान उस वक्त हुआ जब 2010 में अज़ाखाना पांडू स्ट्रीट के बानी सैयद मोहम्मद नकवी का इंतकाल हो गया। वो इमाम बारगाह में ही मदफून हैं। उनके बाद इस अज़ाखाना की जारोबकुशी उनकी औलाद कर रहे हैं। तमाम प्रोग्राम पिसराने सैयद मोहम्मद नकवी मुनक़िद करते हैं, जबकि जुलूस के लाइसेंसदार सैयद मोहम्मद नकवी के फर्जंद सैयद जुल्फ़कार हैदर नकवी हैं, जो अज़ाखाना के इंतजामात एहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम मोमिनीन की दुआ है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का फैज़ हमेशा अज़ाखाना पांडू स्ट्रीट पर जारी रहे और अज़ादारी का ये मरकज़ ता क़यामत बढ़ता रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज हम पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ पर अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कदीम ज़माने से कायम दायम है। क़याम पाकिस्तान से पहले लाहौर शहर के अंदर अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भरपूर अंदाज में मनाई जाती रही है। 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और महाजरीन इस इलाके में आबाद हुए, तो महाजरीन ने भी आकर अपने रवायात के मुताबिक यहाँ पर अज़ादारी का सिलसिला जारी और सारी किया। इन महाजरीन में अगर हम नाम लें तो सबसे पहले जो नाम लिया जाता है वो सैयद मोहम्मद नकवी का नाम है, कि जिन्होंने नवंबर 1947 में लाहौर शहर के दिल हिस्से कृष्णनगर इस्लामपुरा लाहौर में अज़ाखाना पांडू स्ट्रीट कृष्णनगर इस्लामपुरा लाहौर की बुनियाद रखी और यहाँ पर अमरोहा से तशरीफ़ लाके अज़ादारी का सिलसिला शुरू किया। हमारे साथ इस वक्त
سید محمد نقوی کے بیٹے سید ذوالفقار حیدر نقوی جو اس وقت عزا خانہ اور عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام پروگراموں کو ارینج کر رہے ہیں اور لائسنس دار ہیں، جلوس ذوالجناح 9 محرم اور چپ جلوس زیارات عزا 8 ربیع الاول کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ بتائیں کہ اس امام بارگاہ کی ہسٹری کیا ہے، یہ امام بارگاہ کب قائم ہوا، کس طرح یہاں کی عزاداری قائم ہوئی اور کون کون سے جلوس یہاں پر اور مجالس کا سلسلہ یہاں پر جاری و ساری ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید ذوالفقار حیدر نقوی ولد سید محمد نقوی آپ سے اس کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ عزا خانہ پانڈو اسٹریٹ کرشن نگر اسلام پورہ، ہمارے والدین انڈیا کے اندر ضلع مراد آباد قصبہ امروہہ میں رہائش پذیر تھے اور مسلم لیگ کے رکن تھے۔ وہ پاکستان کی تحریک میں ان کی شمولیت تھی اور ان کی خواہش تھی کہ ہمارے لیے علیحدہ ملک بنے اور اس میں ہم آزادی سے اپنی عبادت کو ادا کر سکیں۔ جس تحریک میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور 13 اگست 1947 کو جیسے ہی اعلان ہوا پاکستان کا وجود میں آنے کا، انہوں نے فوراً اپنی تیاری کی اور وہ پاکستان کے لیے 13 اگست کو روانہ ہوئے اور پاکستان لاہور میں آ کر انہوں نے قیام پذیر ہوئے۔ یہاں پر اس وقت حالات بہت سنگین تھے، قتل و غارت کا زمانہ تھا، ہندو سکھ مسلمانوں کو قتل کر کر یہاں سے روانہ ہو رہے تھے۔ کافی حالات کنٹرول میں نہیں تھے، لیکن 14 اگست 1947 کو جب پاکستان کا باقاعدہ اعلان ہو گیا تو یہاں پر کیمپوں میں آ کر انہوں نے رہائش پذیر ہوئے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے رہائش کے لیے بندوبست کیا۔ تو یہاں پر پاکستان میں دل لاہور پاکستان کا ہے، اس میں آ کر انہوں نے اپنا مکان ایک قائم کیا اور اس کے ساتھ ہی عزا خانہ پانڈو اسٹریٹ کا قیام کر دیا۔ پاکستان رمضان میں قائم ہوا اور اس کے فوری بعد محرم الحرام 1947 میں آگے آیا، تو 1 محرم سے 10 محرم تک عشرہ محرم الحرام انہوں نے قائم کیا، مجالس کا سلسلہ ہوا اور یہ عزاداری کا سلسلہ جاری ہوا۔ 1949 میں جلوس کے لیے درخواست دی جو منظور ہوئی اور 1950 کو اس عزا خانے میں 9 محرم کو جلوس شب ذوالجناح و زیارات برآمد ہوئیں اور جو امام بارگاہ خیمہ سادات پرانی نارکلی جلوس پہنچ کر پھر وہاں سے واپس ہو کر اسی عزا خانے میں رات کو 12 بجے اختتام پذیر ہوا۔ یہ اس عزا خانے کا پہلا جلوس تھا۔ اس کے بعد عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا۔ 21 رمضان کو 22 رمضان کو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت پہ تابوت برآمد کیا، مجالس کا سلسلہ کیا۔ پھر 11 صفر سے 20 صفر تک مجالس عشرہ اربعین منعقد کیا اور 20 صفر کو جلوس چیلم کا برآمد کیا۔ اس کے بعد چپ جلوس زیارت عزا برآمد کر کے کربلا گامشہ میں جا کر اختتام پذیر کیا۔ اس طرح یہ عزاداری ہمیشہ جاری و ساری رہی۔ اس میں علماء کرام پاکستان کے نامور علامہ حافظ کفایت حسین، علامہ محمد بشیر انصاری، جناب علامہ حسین مکجاڑا، جناب پروفیسر ذوالفقار نقوی صاحب اور دیگر ذاکرین علماء کرام اس عزا خانے میں پڑھتے رہے۔ علامہ عباس کمیلی نے بھی عزا خانے میں، علامہ عقیل ترابی، یہ تمام علماء کرام اور ذاکرین اس عزا خانے میں انہوں نے پڑھا اور اس وقت علامہ سید
अल्लामा कमर अब्बास मुजाहिद अशरा मुहर्रम 4 साल से पढ़ रहे हैं और जुलूस इसी तरह गुज़िश्ता सालों की तरह बरामद हो रहे हैं। और जिसमें हज़ारों की तादाद में मोमिनीन शिरकत करते हैं, मातमी हज़रात मातमदारी करते हैं और ये सिलसिला हम कायम व दायम है। इंशाअल्लाह ताला अब भी मुहर्रम आने वाला है और उसकी तैयारियां जारी व सारी हैं। अच्छा, आपने ये बताया कि 2 जुलूस यहाँ से बरामद होते हैं, एक 9 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस है और एक 8 रबीउल अव्वल शुभ जुलूस ज़ियारत अज़ा। आप 9 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस के मुतालिक बताएं कि वो किस वक्त यहाँ से बरामद होता है और फिर किस रूट से होता हुआ वो खैमा सदात जाता है और कितने बजे वो यहाँ पे आकर इख्तिताम पजीर होता है, और वो कौन कौन सी मुश्किलात का सामना आपके वालिद को और आपको करना पड़ता है इस जुलूस के लिए, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। इस अज़ा खाने में अशरा मुहर्रम 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मुनक़िद होता है और 9 मुहर्रम को सुबह 7 बजे मजलिस शुरू होती है और 10 बजे जुलूस शब-ए ज़ुलजना, जिसमें तमाम ज़ियारत, झूला, ज़री और दीगर अलम 72 अलम और दीगर ज़ियारत, ताबूत वग़ैरह बरामद होते हैं, जो सुबह 10 बजे बरामद होकर शाम को तकरीबन 8 बजे इमाम बारगाह खैमा सदात यानी यहाँ से आलमगीर रोड, मेन बाज़ार इस्लामपुरा, सेक्रेटेरिएट, नाहबा रोड, एजी ऑफिस, एडवर्ड रोड और शाम को 9 बजे तक 8 बजे इमाम बारगाह खैमा सदात पहुँचता है। वहाँ से फिर रवाना होकर वापस नाहबा रोड और सादी रोड, मेन बाज़ार इस्लामपुरा और आलमगीर रोड से होता हुआ रात को 12 बजे इसी अज़ा खाने में इख्तिताम पजीर होता है। और दूसरा जुलूस 8 रबीउल को शुभ जुलूस ज़ियारत अज़ा, जो ज़्यादा मकबूल है पंजाब और पाकिस्तान में, वो सुबह 8 बजे मजलिस अज़ा मुनक़िद होती है और शाम को 4 बजे जुलूस ज़ियारत अज़ा बरामद होता है, जो अलविदाई जुलूस के नाम से ज़्यादा मशहूर है। बरामद होकर आलमगीर रोड, मेन बाज़ार इस्लामपुरा, सेक्रेटेरिएट, लोअर माल और करबला गामे शामी जाकर रात को 9 बजे इख्तिताम पजीर होता है। अच्छा, आप के बारे में मशहूर है कि अदा खाना पांडो स्ट्रीट, कृष्ण नगर, इस्लामपुरा, लाहौर से बरामद होने वाले जुलूसों में जो जुलजना बरामद होता है, उसके लिए जो सवारी, जो घोड़ा इस्तेमाल किया जाता है जुलजना के लिए, वो बहुत ही ख़ास नस्ल का होता है। और आप से हमारा ये सवाल है कि वो आप कहाँ से लेते हैं और कब से ये सिलसिला और कब आपके पास ये जुलजना मौजूद है, और वो कौन सी नस्ल है जो आप लोगों के पास है, और इस वक्त बहुत कम जो हैं वो अज़ादारों के पास ऐसी नस्ल मौजूद है, तो उसके मुतालिक भी थोड़ा सा बताइएगा कि जो जुलजना इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी नस्ल है, और कितने आपके पास इस वक्त कितनी ज़ियारतें हैं और वो आपने कहाँ पे रखा हुआ है। हमारे वालिद साहब ज़्यादातर ये कहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलजना जो था वो सफ़ेद था, और सफ़ेद को नुकरा कहते हैं और नर जानवर को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सफ़ेद ये अरबी नस्ल कहलाती है और ये ज़्यादातर नेज़ाबाजी में इस्तेमाल होते हैं। इसमें इसको जहाँ पे भी हमें किसी गांव में या शहर में सफ़ेद जुलजना बच्चा मिले तो उसको हम लेकर पालते हैं। और इस वक्त हमारे पास 2 जुलजना है, क्योंकि सुबह से रात तक 14 घंटे कम से कम जानवर है, थक जाता है, लिहाजा रेस्ट देते हैं। और ये ऐसा जानवर है कि जो मजमे को चीरता हुआ आगे चलता है, कहीं रुकता नहीं है, और इसलिए इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नुकरा नर जानवर को, और इससे लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सफ़ेद जानवर को, जुलजना को। और इसलिए हम इसी को रवायत को 1962 से बाकायदा हमने जुलजना अपने पास रखे हुए हैं। 2, एक अज़ा खाना पांडो स्ट्रीट के अंदर ही है और एक थोड़े फासले पर इसके रिहाइश का बनाई भी है, वहाँ पर भी हम रखते हैं।